नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पैटर्न्स एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, या डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो डिपेंड करती है इस बात पे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, और उससे हम कैसे जोड़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, वो जानेंगे इस सेशन में। जैसे कि पहला है हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कोई सीधी वायर है उसके अंदर कोई करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या बनने वाला है। यहाँ पे देखेंगे कि बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है तो बन रहा है क्लॉकवाइज। अब ये हमें कैसे पता चला या हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब हमसे अगर न्यूमेरिकल आता है या क्वेश्चन आता है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट की फ्लो है तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या बनने वाला है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल का। तो आप देखेंगे ये आपका राइट हैंड है, ये आपका थंब है और ये आपकी फिंगर्स है। तो थंब और फिंगर्स का ही मेन काम है। थंब डिसाइड करेगा कि करंट कहाँ जा रहा है, तो पहले इसकी बात करते हैं। थंब हमारा है करंट की डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। जो हमने फिंगर्स ट्विस्ट करी हैं उसके हिसाब से बनेगा। तो आप देखेंगे कि ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो आप देखेंगे आपका थंब आपने कर लिया नीचे। अब आप अपने फिंगर्स का पैटर्न देखेंगे तो वो बनेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जिस टाइम पे टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है क्लॉकवाइज। हमें कैसे पता चला? हमें पता चला राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लॉकवाइज जो होता है उसे हम बोल देते हैं साउथ पोल। आप इस पैटर्न को देख सकते हैं, इसके अंदर एक एस बना हुआ है छिपा हुआ। क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। और आप ऐसे भी याद कर सकते कि एंटी क्लॉक में आगे एन का साउंड आ रहा है तो आप इसे नॉर्थ पोल मान लेते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया कि भाई हमने देखा कि एक मतलब आपको डायग्राम दे सकते हैं कि इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन रहा है, इस तरह का, ठीक है। तो ये कौन सा पोल है? अब आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज है ये, तो ये नॉर्थ पोल मान लिया जाएगा। आगे चलते हैं कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर की शेप कुछ भी हो सकती है। हमने एक लूप ले लिया है, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, आपका करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो आप देखें कि अगर हम इसका सिर्फ इतना हिस्सा देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसके इतने हिस्से को हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर भी ले लेते हैं। तो अब यहाँ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड करें। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? इस तरह से ट्विस्ट हो रही है, ठीक है। किस तरह से ट्विस्ट हो रही है? अंदर जाके ट्विस्ट हो रही है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स जा रही है, ठीक है। या दूसरे तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम जो करंट का पैटर्न है उसे अपने फिंगर्स पे ले लें। अगर उसे हमने अपने फिंगर्स पे ले लिया तो ये बन रहा है क्लॉकवाइज करंट। तो क्लॉकवाइज करंट के लिए मैंने क्या किया, अपना हाथ को उल्टा कर लिया और मेरा थंब बताएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप देखेंगे इनवर्ड्स जा रही है। क्लॉकवाइज लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स जा रही है। अब यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटर कर रही हैं तो इसे बोल देंगे हम साउथ पोल। इसी के ठीक अपोजिट में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन में अगर हम ट्विस्ट करते हैं अपनी फिंगर्स को तो आप देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, और आपका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल रही है, तो इसे हम बोल देंगे नॉर्थ पोल। क्वेश्चन कैसे बनता है? आपको एक डायग्राम बना दिया जाएगा इस तरह से और बोला जाएगा कि भाई देखो ये है करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? वो इनसाइड द पेपर जाएगी या अवे फ्रॉम द पेपर, या आउटसाइड निकलेगी पेपर से। तो आप देखेंगे क्योंकि ये एक एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है, आप अपने हैंड का इस्तेमाल करेंगे, करंट के डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को ट्विस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो बाहर निकल रही हैं। अब यहाँ से बाहर निकल रही हैं तो मतलब नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि हमने क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है। तो नॉर्थ से तो बाहर निकलती है और साउथ में वो
एंटर करती है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सोलेनॉइड की तरफ। तो अब आ गए हम सोलेनॉइड पे। हमने ये पहले ही बात कर ली थी कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड होता है सर्कुलर लूप्स होते हैं बहुत सारे, और ये इंसुलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे से टच नहीं होते हैं, इनके ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई। तो ये इंसुलेटेड वायर होता है, उसका लूप होता है, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, इसे हम बोल देंगे सोलेनॉइड। ठीक है। अब ठीक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से करंट निकलेगा और इस डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो आप मान लेते हैं कि आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है। आपने अपने फिंगर से पैटर्न बनाया इस तरह से, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो थंब किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, इस तरफ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही है, इस तरफ बन रही है। तो आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को मान लेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मान लेंगे तो यहाँ से तो वो एग्जिट करेगी और यहाँ से वो एंटर करेगी। तो जहाँ से एग्जिट करेगी वहाँ पे मान लेंगे नॉर्थ पोल, और जहाँ से एंटर करेगी वहाँ पे मान लेंगे साउथ पोल। और आप ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एक सोलेनॉइड ड्रॉ कीजिए और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाइए। तो आप एक सोलेनॉइड ड्रॉ करेंगे, उसे कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से और एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो किससे रिजेंबल करता है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक बार मैग्नेट। तो आप देखेंगे बार मैग्नेट में भी इसी तरह के कर्व्स बनते हैं और सोलेनॉइड में भी इसी तरह के कर्व्स बनने हैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है वो रिजेंबल करता है बार मैग्नेट से। ठीक है। और बार मैग्नेट का फिक्स रहता है नॉर्थ और साउथ। अगर हम इसके बैटरी का या करंट फ्लोइंग डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फिर आपका नॉर्थ और साउथ चेंज हो जाएगा, जो कि हमने लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, साउथ को नॉर्थ, नॉर्थ को साउथ बना सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन बार मैग्नेट के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और हमने जितने भी पैटर्न्स ड्रॉ किए और डायरेक्शंस निकाले वो हमने दो रूल की हेल्प से निकाले। एक है राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे मैंने एक रफ ड्राइंग बनाने की कोशिश की है, मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इससे काम चलाना पड़ेगा। थंब की डायरेक्शन में आपने बोल दिया करंट, तो आपका थंब हो गया ऊपर और आपके जो फिंगर्स हैं वो किस तरह से रोटेट हो रहे हैं या कर्व में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। यहीं पे बात करेंगे, अगर आपका थंब नीचे की तरफ, मतलब वो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है थंब नीचे की तरफ है, तो आप देखेंगे आपकी फिंगर्स क्या बन रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही हैं तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड और करंट ने आपको बता दिया है कि वो थंब ने बता दिया आपको करंट का डायरेक्शन। इसके अलावा एक होता है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। तो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल में हम देखते हैं कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं आपने नट बोल्ट टाइट किए होंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। यानी कि अगर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है तो वो नीचे की तरफ करंट फ्लो करना हम मानते हैं। यहीं पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो स्क्रू है अंदर से बाहर की तरफ आएगा। तो जो आपका करंट का डायरेक्शन हो गया ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में, क्योंकि ये इजी रूल है। तो आपका ये राइट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए पता लगा। ये हो गया आपका करंट और ये जो ट्विस्ट होगा जिस डायरेक्शन में या जिस पैटर्न में, वो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनेगा और नीचे करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज बन रहा है। आगे चलते हैं कि हम मैग्नेटिज्म और कहाँ देखते हैं। हम मैग्नेटिज्म देखते हैं अपने ह्यूमन बॉडी में। आपने कई बार डॉक्टर्स के टर्म में सुना होगा कि भाई MRI करवा लो, जब आपकी बॉडी के अंदर का कुछ उन्हें जानना होता है। उसे बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हमारे बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिज्म होता है, हालांकि बहुत कम मात्रा में होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है हमारे आर्म्स को, हमारे लेग्स को, तब हम अपना हाथ या पैर मूव कर पाते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं। अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिज्म तो होगा ही। तो एक मेडिकल एप्लीकेशन भी होता है मैग्नेटिज्म का या मैग्नेटिज्म का, जिसके अंतर्गत हम MRI रिपोर्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप कल इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो इंजीनियर जो होता है वो फिजिक्स को अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम किसी रूल का या किसी लॉ का की हेल्प ले सकते हैं और अपनी जीवन को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जब हमें पता चला कि फोर्स ऑन करंट मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, जैसे मान लो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है करंट की, ये है, मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ टू साउथ होती है, ये है, तो इस पर एक फोर्स भी लगेगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, तीनों के परपेंडिकुलर। हमारे पास अगर हम 3D स्पेस में देखें तो 3 एक्सिस होते हैं ना जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर एक्स डायरेक्शन में करंट जा रहा है, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर लगने वाली फोर्स होगी जेड डायरेक्शन में होगी। सबसे पहले तो हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये वाली बात बिल्कुल सही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगने वाला है। तो ये सेटअप देखिए, इसे समझते हैं। नॉर्थ और साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो इस तरफ हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। इस डायग्राम में देखेंगे तो करंट आप देखेंगे इसके बीच में फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, मतलब करंट आपका फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी इस तरफ नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये किसी तरफ मूव करेगा, वो किस तरफ मूव करेगा उसके बारे में बाद में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में होगा क्या जिससे हमें पता चलता है कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगती है। जैसे ही आप इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे इसके अंदर फ्लो करने लगे करंट। ये जो बोल है इसके अंदर लिक्विड मरकरी है। अब मरकरी बीइंग अ मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सर्किट कंप्लीट होगा, इसके ऊपर करंट फ्लो करने लगा। करंट फ्लो करते ही ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को, तो ये किक आउट हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो मरकरी का बोल से हट गया, ये मरकरी के बोल से हट गया तो जो आपका सर्किट था वो टूट गया। अब टूट गया तो फिर करंट फ्लो करना बंद हो गया। करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी खत्म हो जाएगा, तो ये ग्रेविटी के अंदर दोबारा वापस इसी में आ जाएगा। जैसे ही इसके अंदर वापस आएगा करंट दोबारा चालू हो जाएगा, और करंट दोबारा चालू हो जाएगा तो फोर्स भी दोबारा लगेगा और ये दोबारा बाहर निकल के जाएगा। सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी से दोबारा खींच लेगी, करंट दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर फोर्स भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये दोबारा बाहर जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक पेंडुलम की तरह मूव करने लगेगा। जैसे ये पेंडुलम की तरह मूव करेगा तो क्या समझ में आता है कि मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स कब लग रहा है? जब ये इसके अंदर डिप है, मतलब सर्किट कंप्लीट है और करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही ये बाहर निकलता है तो करंट जीरो हो जाता है, तो फोर्स भी जीरो हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि करंट फ्लो करेगा तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। हम बात कर रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर जब आपका एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे कि कॉपर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया। अगर आयरन होगा तो उसके ऊपर हमेशा से फोर्स लगेगा, आयरन को तो खींच ही लेते हैं ना मैग्नेट। अब ये फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगने वाला है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो आप अपना लेफ्ट हैंड निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, मैं फिर बताऊंगा कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा थंब है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है और ये हमारी मिडिल फिंगर है। तो ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये जेड एक्सिस पे है। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब ये जो बताता है, आपको बताता है फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड पे लग रहा, जो उस कंडक्टर पे लग रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और ये बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन के आएगा उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम अब इस वाले डायग्राम से समझ लेते हैं और इसे कैसे याद रख सकते हैं ये समझ लेते हैं। FMC, फादर, मदर, चाइल्ड। F से फोर्स, M से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और C से करंट का डायरेक्शन। तो आपके पास ऐसे आ जाता है क्वेश्चन की, मान लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ, मतलब अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की तरफ तो करंट जा रहा है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गया करंट, ठीक है। और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे लगने वाला फोर्स कहाँ होगा? तो हम क्या करेंगे, हम अपना हाथ इस तरह से कर लेंगे, खोल लेंगे, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है करंट, तो हमारा करंट क्या था, ये वाले फिंगर में, तो हमने इसे ऐसे कर लिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है वेस्ट से ईस्ट तक, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से अलाइन हो गया। अब बताओ फोर्स कहाँ लगेगा? तो हमें पता चल रहा है ना, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है। इसमें से कोई भी डायरेक्शन चेंज होगी तो आपका फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम निकालते हैं कि डायरेक्शन का मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए कंडक्टर पे लगने वाला मैकेनिकल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगने वाला है,
ठीक है। और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको डायरेक्टली ऐसे डायग्राम बना दिया जाएगा कि भाई ये आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है आपकी, नॉर्थ यहाँ बना दिया, साउथ बना दिया, अब इसके ऊपर करंट लगने वाला कहाँ है। तो उसी तरह से आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेके आएंगे, करंट का करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आपने इंडेक्स फिंगर को ऊपर कर लिया। उसके बाद आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी ऐसे। अब तो करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह है, तो आपका फोर्स लगने वाला जो थंब कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसाइड द पेपर, तो पेपर के अंदर जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि टुवर्ड्स द पेपर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से निकालते हैं कि फोर्स कहाँ लगने वाला है। तो ये हो गया फोर्स का, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, ये हो गया करंट का। अब सवाल उठता है कि इतनी जानकारी की हमें ज़रूरत क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बनेंगे कल इंजीनियर, तो आप बनाएंगे मशीन्स। तो एक मशीन है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं डीसी मोटर, जो कि यूज़ होती है आपके फैंस के अंदर। जैसे आप पंखा चलाते तो उसके अंदर मोटर लगी होती है, ठीक है, और मोटर को क्या करते हैं, आप उसको प्लेस कर लेते हैं। जैसे आपने मोटर लगा दी, इसके अंदर कॉइल है, इसे प्लेस कर दिया आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करने लगेगा, ये मोटर घूमने लगेगी। तो आपके अंदर आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो ऐसे घूमती होंगी, ठीक है। एक हो गया फैन, और आजकल तो बहुत ट्रेंड में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि बिजली के ऊपर चलते हैं। तो बिजली के ऊपर चलाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक मोटर लगानी पड़ेगी। और वो मोटर कैसे चलेगी, जब इस मोटर के अंदर बिजली घूमेगी। इस मोटर के अंदर जब बिजली घूमेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो ये अपने आप मोशन में आ जाएगी। इससे हम एक क्रैंक या कोई शाफ्ट को फिक्स कर देंगे, उसमें एक टायर लगा देंगे, टायर के ऊपर कार लगा देंगे, और आपकी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार हो गई, और बन गए आप एक इंजीनियर। आपने अपनी नई टेस्ला कार कंपनी लॉन्च कर दी। आई होप ये सेशन समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।